Hello students, let's start with the first chapter of your 12th standard, that is reproduction in higher plant. अगर हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड्स के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 से 6 मार्क्स का है, मतलब विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स का होता है एंड विद ऑप्शन जो है ये 6 मार्क्स का है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट. ओके, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मीनिंग ऑफ वर्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि कैसा होता है कि ये वर्ड तो हमने इससे पहले सुना है हमारे 9th में 10th में, लेकिन हर बार हमें इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रहता नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which one organism forms same type of another organism. मतलब रिप्रोडक्शन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म खुद के ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है. जैसे कि हम इंसान हैं तो इंसान का बच्चा कैसा होगा, इंसान के जैसा ही होगा. मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट का जो सीड है वो क्या फॉर्म करेगा, मैंगो प्लांट ही फॉर्म करेगा. तो एक ऑर्गेनिज्म खुद के ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है और ये जो खुद के ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन. नाउ अब ये जो रिप्रोडक्शन है नेचर में दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है. सो फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, मतलब सो व्हेन वी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे वर्ड में पहले ही क्या लिख दिया है, ए. तो ए का मतलब क्या होता है, नो. ओके, मतलब ये अपने आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. मतलब जैसे प्लांट के अंदर पोलन बनता है, ओव्यूल बनता है, या फिर एनिमल के अंदर स्पर्म बनता है, एग बनता है, जो अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिनके फ्यूजन के वजह से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये जो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स है ये फ्यूजन इनके अंदर होता नहीं है. सो जनरली दे ऑल आर वेरी लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर कॉमनली देखने मिलता है. ओके, तो अगर हम अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमको मिलता है. या फिर अगर हम समझिए थोड़े से हायर ग्रुप के अंदर आते हैं तो हायर ग्रुप के अंदर हो गया हाइड्रा, ओके, या फिर फंगस. तो इन सब, या फंगस के अंदर दोनों देखने मिलता है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल. तो ये जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है. एंड जो दूसरा टाइप है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और आपस में इनके फ्यूज होने के वजह से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है. तो अगर मैं एकदम इजी वे में सम अप कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल. एसेक्सुअल के अंदर गैमेट फ्यूज होता नहीं है, जो हमको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रा के अंदर, या फिर हमको ये देखने के लिए मिलेगा अमीबा के अंदर. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके केस में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और ये हमको हायर प्लांट्स में देखने मिलते हैं एज वेल एज एनिमल्स के अंदर देखने के लिए ये मिलता है. Let's start with different type of asexual reproduction. So अभी हमने क्या देखा कि asexual reproduction में क्या होता है, fusion of gametes नहीं होता. So as there is no fusion of gametes, so these young ones, okay, these young ones are genetically identical to पेरेंट्स. मतलब ये जो इनके बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं. इनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता नहीं है. ओके, एज दे डू नॉट हैव अ प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस, देयरफॉर दीज यंग वंस आर कॉल्ड एज क्लोन्स. क्या बोलेंगे बच्चों उनको, क्लोन्स. तो क्लोन्स क्या होता है, वो यंग वंस जो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्टली फोटोकॉपी होता है उसको हम कहते हैं क्लोन्स. Now there are different methods by which this asexual reproduction takes place. ठीक है, तो सबसे पहला होता है
फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है सबसे पहला वाला? फ्रैगमेंटेशन। तो नाम में ही क्या लिखा है? फ्रैगमेंट। ओके, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़े। तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। मतलब ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द मेनी फैक्टर्स, और ब्रेक होने के बाद जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो सारे के सारे फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? दे डेवलप एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज स्पाइरोगाइरा। तो अब ये स्पाइरोगाइरा के केस में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एंड ईच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बडिंग। ये बडिंग वाला जो कंसेप्ट है ये आपने आपके लोअर क्लास में भी पढ़ा था। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि ये जो है ना, इमेजिन करो कि ये एक हाइड्रा है, ठीक है? ये क्या है? हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा के ऊपर क्या होता है? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ, और ये जो पर्टिकुलर आउटग्रोथ है उसको मदर ऑर्गेनिज्म से क्या मिल रहा है? नरिशमेंट। अब मदर ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट मिलने के वजह से ये जो आउटग्रोथ है, क्या है? आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ का साइज क्या हो रहा है? इस आउटग्रोथ का साइज इंक्रीज हो रहा है। आउटग्रोथ का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड एक पॉइंट पे ये आउटग्रोथ मदर ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। ठीक है, डिटैच हो जाएगा मतलब टूटकर गिर जाएगा, और जब वो टूट के गिर जाएगा तो धीरे 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 जो है वो कंप्लीटली एक नया हाइड्रा बना देगा। दैट मीन्स वंस it gets detached from the parent organism, they develop as a new organism। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। तो अभी ये जो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन है उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है क्लैमिडोमोनास। क्या बोला मैंने? क्लैमिडोमोनास। अब इन क्लैमिडोमोनास के केस में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, these organisms are making a plasmodium like structure, या फिर ऐसा इमेजिन करो कि ये जो क्लैमिडोमोनास है इनके अंदर क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं अंदर की तरफ, ठीक है? और धीरे धीरे ये जो स्पोर्स हैं वो खुद को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। एंड डेवलप करने के बाद ये जो इंडिविजुअल स्पोर है ना उसको हम कहते हैं ज़ूस्पोर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ज़ूस्पोर। एंड दीज ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, मतलब ये क्या कर सकता है? लोकोमोट कर सकता है। तो अब ऐसे एक क्लैमिडोमोनास के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, एंड इवेंचुअली ये स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं in the form of zoospores, and they have a presence of two flagella, and with the help of these two flagella they can carry out the locomotion। ठीक है, और जैसे ही ये पार्ट ब्रेक होता है, ये पार्ट ब्रेक होता है तो ये सारे ज़ूस्पोर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, एंड ईच ऑफ देम विल डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो अगर थोड़ा सा मैं सम अप कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि ज़ूस्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? पहला पॉइंट क्लैमिडोमोनास में होता है। इनके बॉडी के अंदर स्पोर बनते हैं। ये स्पोर धीरे धीरे एक मोटाइल स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मोटाइल इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो लोकोमोशन कर सकता है। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होता है और उस 2 फ्लैजिला की मदद से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और इसके अलावा और भी दूसरे मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? बाइनरी फिजन। ओके, तो नाम में ही बच्चों क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, 2। बाइनरी का मतलब कितना होता है? 2। दूसरा वर्ड क्या दिया है? फिजन। तो फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट। क्या मतलब होता है? स्प्लिट। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है? 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। और ये 2 पार्ट में स्प्लिट होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा। तो इनके केस में न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 2 पार्ट में डिवाइड होके
दो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट पार्ट इज कोनिडिया फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? कोनिडिया फॉर्मेशन। तो ये जो कोनिडिया फॉर्मेशन है ना, दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फंगस। ओके, अब इस फंगस के ग्रुप में एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है। कौन से ग्रुप का फंगस है? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलियम है, इनके बॉडी में क्या होता है? दे फॉर्म्स अ एक्सोस्पोर। ओके, एंड दीज एक्सोस्पोर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया, एंड एज these conidia will get detached from the parent organism। मतलब समझिए कि इमेजिन करो कि ऐसा है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नीचे का स्ट्रक्चर, ये फंगस का स्ट्रक्चर हुआ, और ये बाहर की तरफ जो है ना, ये एक्सोस्पोर है। तो ये जो बाहर के तरफ के जो स्पोर्स है ना, उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? कोनिडिया। और जैसे ही ये कोनिडिया डिटैच होगा, क्या होगा? डिटैच होगा, टूटकर गिरेगा, तो वो नए फंगस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। And the next one is gemule formation. So when we say gemule formation, so this gemule formation takes place in case of sponge। किसके अंदर होता है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? पोरिफेरा। तो इनके केस में क्या होता है? whenever conditions are not favorable, तो कंडीशन फॉर्म फेवरेबल नहीं होगा, तो they will form the reduction body। कौन सा बॉडी बनाएंगे ये लोग? रिडक्शन बॉडी। और ये जो रिडक्शन बॉडी है ना, दिस पर्टिकुलर रिडक्शन बॉडी इज बीइंग कॉल्ड एज गेम्यूल। ओके, एंड व्हेनेवर दिस कंडीशन विल गेट फेवरेबल, तो ये गेम्यूल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वापस 1 मिनट में मैं सम अप कर देता हूं। तो हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा होगा। एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा दिखने की वजह से उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन। पहला टाइप क्या है? फ्रैगमेंटेशन। तो मदर बॉडी क्या हो रहा है? टूट रहा है। टूटने की वजह से क्या बन रहे हैं? उसके टुकड़े बन रहे हैं, और वो टुकड़े क्या हो रहा है? नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बडिंग। तो बडिंग का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा के बॉडी में क्या हो रहा है? आउटग्रोथ बन रहा है, और वो आउटग्रोथ पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? एग्जैक्टली क्लैमिडोमोनास के अंदर होता है। तो क्लैमिडोमोनास के बॉडी में क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, मोटाइल स्पोर, जिनको हम क्या कहते हैं? जू स्पोर। और ये जू स्पोर ब्रेक होने के बाद, जो ये जू स्पोर जो है वो मदर बॉडी ब्रेक होने के बाद इंडिविजुअल स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी के कौन से अलग अलग मेथड है? बाइनरी फ्यूजन, जो किसके अंदर देखने मिलेगा? अमीबा के अंदर देखने मिलेगा। न्यूक्लियस 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कोनिडिया फंगस के अंदर देखने मिलता है। गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्ज के अंदर देखने मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के केस में क्या होता है? अभी जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उस प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्टेम, लीफ, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट अगर ब्रेक हो रहा है एंड वो ब्रेक होके नया प्लांट बना रहा है, या फिर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिप्रोड्यूसिंग टू फॉर्म न्यू प्लांट, देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फिर से एक बार सुन लो आप लोग, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट विल बी रूट, स्टेम, लीफ। ओके, ये सारे के सारे जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अभी सीधी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा होता है, तो ये जो प्लांट होगा वो क्या होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, तो जिसके वजह से यंग वंस विल बी रिफर्ड एज क्लोन, राइट। नाउ अब क्या होता है? ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले पार्ट को ना आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसके वजह से कम वक्त में हमको बहुत सारे प्लांट के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। अब एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का तो आपको मतलब पता है क्या होता है? एग्रीकल्चर एग्जैक्टली खेती, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ बॉटनी, जहां पे
प्लांट को हम लोग कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर प्लांट के अंदर चेंजेस करते हैं, जिसके वजह से उसका इकोनॉमिकल यूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यूज करके जो है वो बहुत सारा नया नया प्लांट बनाते हैं, जिसका सबसे एक कॉमन मेथड जो होता है ना वो होता है प्लांट ग्राफ्टिंग। क्या होता है बच्चों, प्लांट ग्राफ्टिंग। इमेजिन करो कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, ओके, और ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब ये दो अलग प्लांट हो गए, तो अब क्या किया जाता है, इस प्लांट के पार्ट को इस प्लांट के पार्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से ये दो जो अलग अलग प्लांट हैं वो एक सिस्टम बन जाते हैं। जिसका अगर सबसे कॉमन एग्जांपल मैं दूं तो रोज प्लांट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ रोज प्लांट का जो रूट वाला हिस्सा है वो बहुत वीक होता है और स्टेम वाला पार्ट ग्रो होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो उसका रूट वाला पार्ट है वो स्टेम वाले पार्ट को सपोर्ट नहीं कर पाता, मतलब स्टेम इतना बड़ा हो गया और रूट एकदम छोटा सा ही है। तो सीधी बात है, अगर रूट बहुत छोटा है तो स्टेम को जितने पानी की जरूरत पड़ेगी उतना पानी वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जिसके वजह से एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, स्टेम धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं ना, ये समझो ये रोज प्लांट है। कौन सा प्लांट है, ये रोज प्लांट है, ठीक है। और ये कौन सा प्लांट है, कोई दूसरा वाइल्ड प्लांट है, ओके। अब क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल कट दिस पर्टिकुलर रोज प्लांट। तो ये जो रोज प्लांट को कट करते हैं उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग, ओके। एंड वो जो जोड़ने का मेथड है प्लांट को, उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। सो इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग वी हैव अ टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज स्टॉक, ओके। सो ये जो रूट वाला पोर्शन हमने कट कर दिया, तो ये जो रूट वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस रूट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉक। और ये जो शूट वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, शूट वाला पार्ट है, इस शूट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस शूट पार्ट इज कॉल्ड एज शाइन। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब क्या होता है, नाउ जस्ट इमेजिन, अभी इमेजिन करिए कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि यहां पर ये जो हमारा रोज प्लांट है, ठीक है, ये हमारा रोज प्लांट है, ये उसका स्टेम वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका स्टेम वाला पार्ट हो गया। और ये जो दूसरा वाइल्ड प्लांट है, ये वाइल्ड प्लांट का रूट वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, रूट वाला पार्ट हो गया। तो ये जो रूट वाला पार्ट है और ये जो स्टेम वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैक्स इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किसके मदद से, वैक्स के मदद से ज्वाइन कर देते हैं। तो वैक्स के मदद से ज्वाइन करने के वजह से क्या हो जाता है कि ये दोनों प्लांट के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और वो धीरे धीरे फ्यूज होने के वजह से भले ये रूट वाला हिस्सा किसी दूसरे प्लांट का पार्ट था और ये रोज दूसरे प्लांट का पार्ट है, बट ये सेल के फ्यूज होने के वजह से दोनों अपने आप में क्या बन जाएंगे, सिंगल सिस्टम बन जाएंगे, ठीक है। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ग्राफ्टिंग। फिर से एक बार सुन लो बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और आपके लिए नई जानकारी है, ठीक है। तो प्लांट ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो पार्ट होता है, पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब होता है काटना, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जोड़ना। तो कटिंग में हमने क्या किया, रोज प्लांट को कट किया, ठीक है। तो प्लांट का दो हिस्सा होता है, एक शूट वाला, एक एग्जैक्टली रूट वाला। अब शूट वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे, शूट इज बीन कॉल्ड एज शाइन एंड रूट को क्या कहते हैं, स्टॉक, ठीक है। अब दो अलग अलग प्लांट को हमने कट कर लिया है, एक का शूट वाला पार्ट है और एक का रूट वाला पार्ट है। मतलब एक का शूट मतलब शाइन, रूट मतलब स्टॉक, उन दोनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया। और दोनों प्लांट जो है उनके सेल्स फ्यूज होने के बाद भले वो दो अलग प्लांट थे लेकिन अभी क्या बन गए,
एग्जैक्टली सेम प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक किसके अंदर की जाती है? डाइकॉट प्लांट के अंदर ही ये पॉसिबल है, मोनोकॉट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट प्लांट जो होता है वो अंदर से खोखला होता है और डाइकॉट प्लांट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इसका जो मीजोफिल का सेल है वो आपस में क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों प्लांट भले अलग अलग थे लेकिन जुड़कर एक सिस्टम बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्राफ्टिंग। एंड द थर्ड मेथड इज टिश्यू कल्चर। तो नाम में ही क्या लिखा है बच्चों इधर? टिश्यू कल्चर। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर? किसी भी प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू वाला हिस्सा लेते हैं हम लोग, कुछ टिश्यूज लेते हैं और उन टिश्यूज को हम न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। और न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर उनको क्या मिलेगा? टिश्यू को नरिशमेंट मिलेगा, जिसके वजह से धीरे धीरे वो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट लाइक हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इनको यूज किया जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे ये जो टिश्यू है दे गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट लेट्स, मतलब वो छोटे छोटे पौधे बना देते हैं। तो जिनको क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। एंड माइक्रो प्रोपोगेशन इज वन ऑफ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। Okay, now let's discuss the general character of sexual reproduction. Okay, now so हमने पहले ही क्या देखा था? In case of sexual reproduction there is a fusion of two gametes. Okay, तो एक गैमेट होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ अभी प्लांट में फ्लावर is a specialized structure where reproduction takes place, because all the reproductive structure possessed by plant gets developed in the flower। कहने का मतलब ये है कि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो जैसे मेल वाले पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल वाले पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। तो ये एंड्रोशियम में मेल गैमेट बनता है एंड गाइनोशियम में फीमेल गैमेट बनता है। फिर इवेंचुअली आगे जाकर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे प्लांट में फ्लावर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड फ्लावर एंश्योर्स दी रिप्रोडक्शन। ओके, अब फ्लावर के अंदर मैंने क्या कहा? देयर इज अ टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोला मैंने? एग्जैक्टली एंड्रोशियम। एंड दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंथर एंड इन दी एंथर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। एंड इन फीमेल in the gynoecium there is a formation of the ovule, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग होता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि फ्लावर जो है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को बनाता है एंड दे बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंड जब भी ये जो हमारा पोलन ग्रेन है और ये जो हमारा एग है, ये क्या हो गया? पोलन ग्रेन, ये क्या हो गया? एग। ये जब भी दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, जिसके वजह से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जाइगोट बनने का प्रोसेस होता है। ओके, तो इसीलिए क्या लिखा है? द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन। मतलब उसका काम ये होता है कि भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने और वो आपस में फ्यूज हो जाए, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे अब मैंने क्या बोला कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंथर, राइट? क्या प्रेजेंट होता है? एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ओके, और ये मियोसिस होने के बाद ही जाकर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। बराबर है?
तो एंथर था, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस होता है उसके अंदर और फिर जाके पोलन ग्रेन बनता है। सेम वे जब ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उस फीमेल गैमेटोफाइट में भी क्या होता है, मियोसिस। इसके लिए क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है कि सबसे पहले क्या होगा ना कि ये जो एंथर है या फिर ये जो हमारा ओव्यूल है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और इन केस ऑफ फीमेल देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एग, और इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग। देन उसके बाद ये एग जो है वो और ये जो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो दोनों क्या होता है, फ्यूज होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर इवेंट होते हैं। पहला होता है मियोसिस, जिसके वजह से हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है, फिर बाद में ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जिसके वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, तो अभी पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड अगर ज्वाइन होंगे तो क्या बनता है, एग्जैक्टली डिप्लॉइड। और इसी की वजह से क्या कहा जाता है, जाइगोट इज डिप्लॉइड। एंड at the end of the sexual reproduction there is a formation of young one, and this particular young one is genetically different because अब क्या होता है, sexual reproduction में there is a formation of variation, so young ones are not exactly copy of their parents, so young one has variation, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एज यंग वंस हैज वेरिएशन सो दे हैव अ मोर चांसेस ऑफ इवोल्यूशन, दे हैव अ मोर चांसेस ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ओके, तो ये इसका बेनिफिट होता है। सो ये सारी चीजें आप याद करके रखो, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में जनरल कैरेक्टर के फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है।